नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं। हमने 10.3 कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको पहले दी जा चुकी है करने के लिए। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं। तो आप सब प्लीज ध्यान से देखेंगे। आपके एक्सरसाइज 10.4 में मैं एक एक क्वेश्चन रीड करूंगा, ठीक। एक्सरसाइज 10.4 एक एक क्वेश्चन उसको रीड करूंगा, समझाऊंगा, तो आप प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हो। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से बुक में देखिएगा, पेज नंबर 89, एक्सरसाइज 10.4, क्लास 6। अनन्या स्कोर्ड 80% मार्क्स आउट ऑफ 500 इन एन एग्जामिनेशन। एक बच्ची अनन्या है, उसने 500 मार्क्स में से 80% स्कोर किया है। मतलब हम लिख सकते हैं अनन्या स्कोर्ड मार्क्स कितना है, 80% ऑफ 500 मार्क्स। आपको पहले ही बताया गया है कि ऑफ हम कंसीडर करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, तो 80% को हम लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट का हम 100 लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट मानते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, 10 से 10, फिर 10 से 10, तो आपके पास बचेगा 80 को 5 से मल्टीप्लाई करके 8 5 जा 40। तो 400 मार्क्स अनन्या ने गेट किए हैं आउट ऑफ 500। ठीक है, अनन्या को कितने मार्क्स मिले हैं, 400, कितने में से, 500 में से। क्वेश्चन नंबर 2, मयंक वेट 15% मोर देन हिज ब्रदर रजत। मयंक और रजत दो भाई हैं। मयंक का वजन रजत से 15%, 15% ज्यादा है। इफ रजत वेट 60 kg, अगर रजत का वजन 60 किलो है, तो हाउ डज मयंक वेट, हाउ मच डज मयंक वेट, तो मयंक का वजन कितना है। फर्स्ट, वेट ऑफ रजत, रजत का वेट है 60 kg। ठीक है, रजत का वेट 60 किलोग्राम है, और मयंक वेट वो है 15% मोर। हम यहां लिख सकते हैं मयंक वेट इज 15% मोर देन रजत। मयंक का वजन 15% ज्यादा है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, 15% ऑफ 60 kg, जो रजत का वजन है, जैसे कि 60 किलो रजत का वजन है, तो उसका 15% कितना बनता है, पहले हम वही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 15/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ पर एक 0 से 0 गया, किलोग्राम, तो 15 6 90 बाय 10 किलोग्राम, 0 से फिर 0 गया, तो बचेगा 9 किलोग्राम। तो जो मयंक है वो रजत से 15% ज्यादा था, और वो 15% कितना बनता है 60 का, 9 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मयंक जो है वो रजत से 9 किलो ज्यादा है। मयंक वेट, तो मयंक का वेट हो जाएगा 60 kg, तो रजत वाला, उसमें 9 kg और ऐड कर दीजिए, तो टोटल मिला के मयंक का वेट हो जाएगा 69 किलोग्राम। मयंक रजत से 9 किलो ज्यादा है, जिसका मतलब है कि वो मयंक जो है फिर रजत से
9 किलो ज़्यादा होने की वजह से उसका वजन बनता है 69 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। मिल्कमैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिल्कमैन के पास 20 लीटर दूध है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग 20 पीपल इक्वली। उसने इसे 20 लोगों में बराबर बराबर बांट दिया। ही फाउंड दैट, उसने फिर ये देखा, द डिस्ट्रीब्यूटेड मिल्क वॉज 19.20 लीटर, कि जो उसने 20 लोगों को बांटा है वो केवल 19.20 लीटर ही था। What परसेंट ऑफ मिल्क वॉज स्कैटर्ड, तो कितना परसेंट मिल्क बिखर गया। स्कैटर का मतलब बिखर गया। जैसे कई बार वो डोंगा डालते हैं ना दूध देने के लिए, तो कुछ बूंदे इधर उधर गिरती जाती हैं, बूंद या थोड़ी सी ज्यादा ही दूध इधर उधर फैल जाता है, बिखर जाता है। तो ये आपसे पूछा है कि कितना दूध 20 लीटर में से फैल गया। तो टोटल मिल्क शुरू में मिल्कमैन के पास कितना था? मिल्कमैन हैड मिल्क, उसके पास था 20 लीटर। ही कुड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है वो बांट सका। ही कुड डिस्ट्रीब्यूट ओनली 19.20 लीटर ओनली, केवल इतना ही बांट सका। पूरा क्यों नहीं बांट सका? क्योंकि कुछ तो गिर गया था। तो पहले हम ये पता करेंगे कि कितना मिल्क बिखरा। तो मिल्क स्कैटर्ड, मिल्क जो बिखरा वो है 20 लीटर में से माइनस कर दीजिए जो बांट दिया उसने, तो हमें पता चलेगा कि कितना बिखर गया। तो आप इसे माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा 20 के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं और 19.20 लगा सकते हैं। तो ये माइनस करके आएगा 0.800। तो कितना लीटर? 0.80 लीटर। इतना लीटर दूध बिखर गया था। लेकिन अब हमसे मांगा क्या है कि ये कितना परसेंट है। परसेंट में मांगा ना क्वेश्चन को, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट वाली लाइन में, व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क वॉज स्कैटर्ड। तो स्कैटर्ड मिल्क, परसेंटेज ऑफ स्कैटर्ड मिल्क, जो दूध बिखरा है उसका परसेंटेज कितना है। पहले तो बिखरा जो है वो है 0.80 लीटर। कितने में से बिखरा? आउट ऑफ हम ऐसे भी लगाने की बजाय इसके अपॉन में लिख देते हैं। कितना लीटर, कितने में से? 20 लीटर में से बिखरा था। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? 100%। 0.80 लीटर बिखर गया 20 लीटर में से ना। तो पहले तो लीटर से लीटर गया, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटा सकते हैं। डेसिमल का आएगा नीचे 1, ठीक, और पीछे 2 नंबर हैं तो 2 0 लगेंगे। और हम इसके लिए एक लाइन बीच में थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या? बचा है 80 ऊपर, 100% ऊपर, और नीचे क्या क्या बच गया? 20 इंटू 100। तो अब आप इनके जीरो, जैसे एक 0 से 0 गया, फिर एक 0 से 1 0 गया, ये वाले एक 0 से 1 0 गया, तो आप 2 के टेबल से 8 को अगर डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये टोटल मिला के 4 बचा, आगे परसेंट का साइन है, तो 4% मिल्क, 4% मिल्क बिखर चुका था। 0.80 लीटर जो था वो 20 लीटर का 4% था। कितना परसेंट था? 4%। फिर से बताता हूं, दूध वाले के पास, मिल्कमैन के पास 20 लीटर दूध था। जब उसने 20 लोगों में इसे बांटा था तो उसने ये देखा कि वो केवल 19.20 लीटर ही बांट पाया। क्यों? क्योंकि 20 लीटर में से कुछ लीटर दूध बिखर गया, बांटते बांटते थोड़ा थोड़ा करके। तो वो कितना बिखरा? 20 में से पहले 19.20 को माइनस किया तो 0.80 लीटर बचा। अब हमें ये पता करना था कि ये कितना परसेंट बनता है। तो परसेंट पता करने के लिए
जिसका परसेंट आपको निकालना हो उस नंबर को आपको ऊपर रखना होता है, और टोटल जिसमें से ये नंबर आया है वो नीचे रखना होता है। तो 0.80 लीटर ऊपर, 20 लीटर नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% का निशान लगाते हैं। तो इसका डेसिमल हटाया, नीचे 100 आया, तो हमारे पास 80 इंटू 100%, नीचे 20 और इंटू 100 बचा। फिर हमने 0 से 0 काटे तो केवल 8 और 2 बचा, और यहाँ परसेंट का साइन बचा। तो 2 से 8 को 4 पर काटते हैं तो ये 4% बचता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर से रिपीट कर लीजिएगा अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नितेश स्कोर्ड 81% मार्क्स आउट ऑफ 600। नितेश ने 81% निकाले या उसको मिले 600 में से। तो हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर, तो बताइए उसको कितने मार्क्स मिले। तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, डू योरसेल्फ। इसका हिंट कौन है, आप सब बच्चों ने सबसे पहले देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसका हिंट है। क्यों, उसमें भी तो अनन्या ने भी तो 80% मार्क्स लिए थे, यहाँ 80% 81% ये ले रहा है। सेम मार्क्स लेने का ही वहाँ 500 में से 80% लिया, इसने 600 में से 81% लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, वो जिस तरह से यहाँ सॉल्व किया था वैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। A box contains 500 pens. एक बॉक्स में 500 पेन है। 30% of them are of black color. Find the number of the pens of the other color. तो 500 में से 30% पेन काले हैं, ब्लैक। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं 500, और इनमें से ब्लैक पेन का कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का परसेंटेज है 30%। तो नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लैक पेन वो है 30% कितने में से, ऑफ 500। तो अगर इन्हें हम सॉल्व करते हैं 30/100 लिखेंगे, ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और आगे 500। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो हम लिख सकते हैं 3 5 का 15, 150 पेन्स ब्लैक हैं। तो नंबर ऑफ अदर कलर वाले जो हैं, नंबर ऑफ दी पेन्स ऑफ अदर कलर, अब हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ दी पेन्स ऑफ अदर कलर, अदर माने दूसरे कलर्स वालों का। दूसरे कलर वाले का जो पेन है वो कितने हैं, टोटल 500 थे, उसमें से ब्लैक 150 निकले, तो दूसरे पेन है 350 पेन। दूसरे कलर चाहे वो ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, किसी भी कलर का, बट ब्लैक नहीं है। तो ऐसे हैं 350 पेन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इज 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। कहते हैं पूरे स्कूल में जितने बच्चे हैं उनमें से 15%, 15% जो बच्चे हैं वो क्लास 5 के अंदर है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 इज 51, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो स्कूल के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं बताइए। तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर टोटल कितने बच्चे, हम उनको मान लेंगे x मान लिया, ठीक है कि x है, वो हमें नहीं पता कितने, बट उसे हमने x लेट कर सकते हैं। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन क्लास 5। क्लास 5 के अंदर कितने बच्चे हैं? उन्होंने बोला है 15% ऑफ टोटल। टोटल क्या है? एक्स। तो टोटल का जो 15% है वो है 51 स्टूडेंट। फिर से समझिए, क्लास 5 के अंदर 15% स्टूडेंट है बस, लेकिन वो 15% होते कितने हैं? 51 स्टूडेंट होते हैं। साफ लिखा हुआ उसके अंदर, बुक में देख सकते हैं, वो 51 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं 15% का, परसेंट का नीचे लगाएंगे 100 और यहाँ पे ऑफ का लगाएंगे मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पर 51। आपको ये पहले बताया हुआ है कि जो नंबर एक साइड में डिवाइड करता है, जैसे कि 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जो एक साइड में मल्टीप्लाई करता है वो क्या करेगा? वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये 5 के टेबल से दोनों जा रहे हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0। तो 20 पर तो ये 100 और 15 तो 5 के टेबल से कट गया। फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 और 51 ये दोनों जा सकते हैं किसके टेबल से? 3 के टेबल से। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ये 17 पे चला जाएगा क्योंकि 17 3 जा 51 होता है। तो 3 के टेबल में 51 17 पर गया। तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू 17 मल्टीप्लाई 20, तो 17 2 जा 34, यानी 340 स्टूडेंट्स हैं। उस स्कूल में 340 बच्चे हैं, 340। ओके, 340 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 15% क्लास 5 के अंदर थे, और वो 15% बनता कौन है? कितने बनते हैं? 51 स्टूडेंट्स बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे मांगे थे वो है 340। इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 15% पीपल ऑफ अ विलेज आर इलिटरेट। इलिटरेट माने अनपढ़। जो एक गांव में 15% लोग जो हैं, 15% लोग वो इलिटरेट हैं। इलिटरेट अनपढ़ हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 2400, अगर एक गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है, वहां पे टोटल कितने लोग देखे गए गांव में? 2400। तो हाउ मैनी पीपल आर इलिटरेट, तो कितने अनपढ़ निकलेंगे फिर इनमें से? तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, एक विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2400। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पीपल, जो अनपढ़ लोग हैं उनकी परसेंटेज कितनी है? वो है 15%। ठीक है, 15%। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, कि भाई अनपढ़ लोग आखिर हैं कितने? तो हम लिख सकते हैं कि वो 15% है। कितने का? 2400 का। तो हम 15% को कैसे निकालेंगे? 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2400। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 जाएगा। देन आपके पास इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 2 जा 30 एंड 36। तो 360 पीपल इलिटरेट हैं। गांव में 360 लोग अनपढ़ हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सार्थक स्कोर्ड 44 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन मैथ। सार्थक ने मैथ में 50 में से 50 में से 44 मार्क्स लिए, हिंदी में 60 में से 40 मार्क्स लिए,
किस सब्जेक्ट में, इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर बेटर, किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं कि सार्थक स्कोर्ड 44 out of 50 in math और 40 out of 60 in हिंदी। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट में परसेंटेज फाइंड करेंगे, दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकाली जा रही है दोनों की। तो 44 लिया था 50 में से, इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, और ये 40 लिया है 60 में से, इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। आप जानते हैं 50 बन जा 50, 50 टू जा 100 होता है, तो ये 44 टू जा 88%। तो इसने लिया है मैथ्स के अंदर, ये मैथ्स है और ये हिंदी है। तो हिंदी का देखते हैं हिंदी में कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो 1 0 से जैसे ये 1 0 गया, 2 के टेबल में 2 3 जा 2 5 जा, तो आपके पास बचेगा 40 को 5 से करोगे तो आएगा 200/3%। आप 200 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आएगा 66.66%। करके देख लीजिएगा, आपको मालूम है डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 6 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 6 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक डेसिमल लग के 0 लगाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 18, ऐसे ही करके ये चलता रहेगा, है ना। तो ये रुकेगा तो है नहीं। तो हिंदी में 66% लिए हैं और मैथ्स में 88% लिए हैं। तो ज्यादा किसमें लिया है, मैथ्स के अंदर ना। तो he scored better in math, he scored better in math, मैथ में उसने ज्यादा अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, फिर से रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में A musical show was organized in a hall, एक हॉल के अंदर म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज किया गया। 36% ऑफ दी स्पेक्टेटर्स, जो स्पेक्टेटर्स वो होते हैं जो जाकर के देखते हैं किसी फंक्शन को या किसी प्रोग्राम को, तो 36% ऑफ दी स्पेक्टेटर्स वर चिल्ड्रन, उसमें बच्चे थे। 36% कौन थे, बच्चे, एंड रेस्ट वर अडल्ट, और बाकी जितने भी थे वो सब बड़े थे। How many adults were present in the show if there were total 1450 visitors? अगर मान लीजिए वहां पर टोटल जो लोग पहुंचे थे वो 1450 लोग पहुंचे थे, तो जिसमें से 36% तो बच्चे ही थे। अगर वो 36% बच्चे निकाल दिए जाएं तो बाकी जो बचेंगे तो वो तो बड़े लोग बचेंगे। तो हमसे यही पूछा कि बड़े लोग कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ spectators, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स थे 1450। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का कितना परसेंट बताया था, बच्चों का परसेंटेज बताया है 36% ऑफ बाद में बताएंगे, पहले तो इससे परसेंटेज है। अब अगर हम निकालते नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं वो है, अब लिख सकते हैं हम 36% है ऑफ 1450 के। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 36/100 मल्टीप्लाई 1450। अब आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन के हिसाब से 1 0 तो यहाँ वैसे ही कट गया। 5 के टेबल से करेंगे तो 5 2 जा और 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और फिर अब आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल से 36 भी जाता है 2 के 18 पर, तो आपका 29 और 18 बचा है। 18 और 29 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 9 जा 162 होता है, 18 9 जा
62 का 2 आ गया, कैरी चला गया 16, फिर 18 टू जा 36, 36 और 16 अगर हम प्लस कर देते हैं तो 52 आता है। तो 522 चिल्ड्रन थे वहां पर, जो बच्चे थे 522 बच्चे थे। तो नंबर ऑफ एडल्ट, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है बड़े, बड़े लोग जो होते हैं वो थे टोटल 1450 में से जब बच्चों की संख्या माइनस हो जाएगी तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो 522 अगर इसमें माइनस होता है तो आपके पास बचता है 928, 928 पीपल बड़े थे, बड़े लोग थे। ठीक है, तो ये आपका है 10.4 के क्वेश्चन नंबर कौन सा चला है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, एक सेकेंड बचिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है क्वेश्चन माई फादर, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, ध्यान से देखेंगे अपने बुक में भी। माई फादर बॉट 10 kg of rice and 8 kg of wheat flour. We consumed 45% of rice and 55% of wheat flour within a week. How much rice and wheat flour is left in the house? तो पापा 10 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का आटा लेके आए। हमने चावल में से उसका 45% इस्तेमाल कर दिया और आटे में से 55% इस्तेमाल कर लिया। तो बताइए कितना चावल और कितना आटा घर में बच गया। तो सबसे पहले हम राइस के बारे में बात करते हैं। राइस इधर और व्हीट फ्लोर यहाँ लिख लेते हैं, व्हीट फ्लोर। तो राइस कितना यूज हुआ, राइस कंज्यूम्ड, राइस जो इस्तेमाल किया है वो है 45% ऑफ कितने का, 10 kg, 10 किलो में से ना। और व्हीट कंज्यूम्ड, व्हीट कंज्यूम किया है 55% ऑफ 8 kg। बस सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। ये 45/100 मल्टीप्लाई 10 kg, ये इधर 55/100 मल्टीप्लाई 8 kg। अगर इनका जैसे कि कैलकुलेशन किया जाए तो एक जीरो से जीरो गया, तो गया 10 तो गया। फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा 45 kg, यानी कि 45 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4.5 किलोग्राम तो चावल खा लिया। और इधर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 8 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 का 40 कैरी 4, 8 5 का 40 एंड 4 44 डिवाइड बाय 100 kg। तो कितना आएगा, ये 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4.4 किलोग्राम। ठीक, इतना इस्तेमाल कर लिया। अब देखते हैं कि चावल बचा कितना और गेहूं बचा कितना। राइस लेफ्ट, तो टोटल जो चावल था वो 10 किलो था, उसमें से खाया गया कितना है 4.5, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5.5 किलोग्राम। उसी तरह से व्हीट फ्लोर लेफ्ट, खरीद के कितना लाया गया था 8 किलो, खाया कितना है 4.4, तो माइनस करके कितना आएगा 8.0 लगाइए, 4.4 लगाइए, आप देख सकते हैं 3.6 किलोग्राम गेहूं का आटा बच गया और 5.5 किलोग्राम क्या बचा है, चावल बच गए हैं। ठीक है, पीछे वाले पीछे जो बुक में आंसर दे रखा है वो गलत है, उस पे मत जाइएगा। पीछे बुक में 4.5 लिखा है बस, और कुछ नहीं, जबकि हमारे पास चावल और गेहूं के आटे दोनों के लिए अलग अलग बताना है।
और वहां पर 4.5 क्या दिया है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसलिए ये इस आंसर पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया है, राइस के लिए अलग और व्हीट फ्लोर के लिए यानी गेहूं के आटे के लिए अलग बातें की हैं। कंज्यूम्ड का मतलब होता है इस्तेमाल कर लेना, कि चावल कितना यूज कर लिया और यहाँ पे आटा कितना यूज किया, फिर उसके बाद कितना बच गया वो बाद में निकाला हमने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देयर इज 360 मिलीलीटर मिल्क इन अ जार। एक जार के अंदर जो दूध है केवल 360 मिलीलीटर है ml, और जो ये है विच इज 18% ऑफ इट्स कैपेसिटी। कहना ये चाहता है कि मान लीजिए जार इतना बड़ा था और उसके अंदर वो इतना दूध भरा हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं जार बहुत बड़ा है, इतना दूध भरा हुआ है, बस इतना ऐसा ही भरा हुआ है। तो ये जितना भी दूध भरा हुआ है ये केवल और केवल इस पूरे जार का 18% जगह घेर रहा है बस। तो मतलब इसमें और भी दूध आ सकता है ना, तो वो हमें मालूम ही नहीं कितना आएगा। तो यही हमको बताना है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द जार, की जार में टोटल कितना दूध आ सकता है। लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ जार, इस जार की टोटल कैपेसिटी हम मान लेते हैं x मिलीलीटर, x ml, ठीक है, कितना मिलीलीटर इसमें आ सकता है। क्लियर। और फिलहाल मिल्क जो इसके अंदर है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज प्रेजेंट इन जार। जार में कितनी क्वांटिटी मौजूद है, वो है 18% ऑफ, जो भी 18% ऑफ x मिलीलीटर, यानी जार की जितनी कैपेसिटी है उसका केवल 18% मौजूद है। अब वो 18% है कौन, कितना, ये भी हमें दिया है कि वो 360 मिलीलीटर है। टोटल कैपेसिटी का 18% जो बन रहा है वो 360 मिलीलीटर है। तो हम देखते हैं 18% का नीचे लग जाएगा 100 मल्टीप्लाई x ml, तो यहाँ पे आपका आएगा 360 मिलीलीटर। आपको पहले ही बताया है कि जो डिवाइड करता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है दूसरी साइड, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। अब आप देख सकते हैं 18 के टेबल्स में 36 आता है 2 पर, ये 20 पे चला गया। तो x की जो वैल्यू आई है 20 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000 मिलीलीटर, ये ml में था सारा का सारा। तो उस जार की कैपेसिटी है 2000 मिलीलीटर, और 2000 मिलीलीटर आप जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है। तो फिर ये 2000 मिलीलीटर कितना होता है, 2 लीटर, 2 लीटर हो गया, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बिकॉज 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर, तो दैट्स वाई 2000 मिलीलीटर का 2 लीटर बनेगा। ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, पेज नंबर 9090 पर। क्वेश्चन नंबर 12, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ जो कि 2 घंटे 30 मिनट का था। सचिन कंज्यूम्ड 1 hour 45 minutes इन आंसरिंग पार्ट ए। ठीक है, तो जैसे पेपर के अंदर कुछ पार्ट होते हैं ना, पार्ट ए पार्ट बी, पूरे पेपर में कुछ पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं कि पहले आप ये करेंगे फिर आगे कुछ और होगा। एक तरफ आप मान लीजिए कि जैसे एक्सरसाइज की तरह होते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या मैच दी कॉलम्स वगैरह होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं फिर पेपर के अंदर जिसमें आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे, लॉन्ग आंसर लिखेंगे। इसी तरह से उसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो सचिन है उसने कुल समय का, जो कि जैसे कि उनको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिला था, तो सचिन ने 1 घंटे 45 मिनट का समय पार्ट ए को ही सॉल्व करने में लगा दिया।
तो आगे पूछा है हाउ मच परसेंट टाइम डिड ही कंज्यूम, तो बताइए उसने कितना परसेंट समय इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ टाइम इज लेफ्ट, तो कितना परसेंट अभी समय बच गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल गिवन टाइम कितना था। टोटल गिवन टाइम फॉर एग्जामिनेशन के लिए कितना समय दिया गया था, वो था 2 hours 30 minutes। ठीक है, तो उसके बाद सचिन ने कंज्यूम किया है, कंज्यूम्ड टाइम वो है 1 hour 45 minutes। तो भाई अब देखो आपके पास ये दोनों समय जो दिए हैं वो आर और मिनट दो दो यूनिट के साथ दिए हैं, या तो पूरा का पूरा आर में होता तो भी चल जाता, या सारा का सारा हम मिनट में ही बदल दें तो भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ गैप बनाते हैं, दोनों का हम एक काम करते हैं मिनट में बदल देते हैं। हम मिनट जानते हैं ना, जैसे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल जो हो जाएगा जैसे 2 × 60 ये भी मिनट हो गया, और प्लस 30 मिनट तो पहले से ही था, तो 2 × 60 120 मिनट प्लस 30 मिनट, तो कुल मिलाकर के 150 मिनट का समय था पेपर को करने के लिए। और उसने कितना इस्तेमाल किया 1 × 60 मिनट, यानी 1 घंटे के अंदर तो 60 मिनट होते हैं ना 1 आवर में, प्लस 45 मिनट अलग से। तो उसने जो इस्तेमाल किया है अब तक यूज किया है दैट इज 60 मिनट प्लस 45 मिनट इक्वल 105 मिनट उसने अब तक इस्तेमाल किया पार्ट ए को सॉल्व करने में, है ना। तो 150 में से 105 मिनट तो ये इसी में खा गए, तो अभी तो फिर सिर्फ 45 मिनट बचे हैं ना। अब हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना है कि तो परसेंटेज, अब हमें इसका निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज किसका निकलता है, जैसे कि 105 उसने इस्तेमाल किया, टोटल कितना समय था उसके पास 150 मिनट का, इतना मिनट उसने इस्तेमाल किया, 150 मिनट उसके पास है, तो अब हमें ये बताना है कि कितना परसेंट इस्तेमाल कर लिया इसने। ठीक, जैसे कि 0 से 0 गया, फिर 15 के टेबल में 15 7 या 105 होता है, तो 7 × 10 70% उसने इस्तेमाल किया, तो सचिन कंज्यूम्ड 70% ऑफ टाइम। हम लिख सकते हैं सचिन कंज्यूम्ड 70% of time to answer पार्ट ए। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए उसने पूरे समय का 70% ही यूज कर लिया। आगे आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टाइम इज लेफ्ट, तो परसेंटेज ऑफ टाइम लेफ्ट, यू कैन से लेफ्ट परसेंटेज ऑफ टाइम। देखो बेटा सारा का सारा वैसे हमेशा 100% होता है, अब 100% में से उसने 70% तो इस्तेमाल कर लिया ना, तो अब कितना यूज, अब कितना रह गया है 30% रह गया। टोटल जो परसेंटेज होता है हमेशा 100% लेकर के हम चलते हैं, उसमें से हमें ये तो पता चल गया कि सचिन ने 70% तो यूज कर लिया समय, इसका मतलब 30% समय जो टाइम है वो अभी बचा है। ठीक, इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, और आपके पास ये मौका है कि आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ स्कूल लाइब्रेरी, एक स्कूल लाइब्रेरी में देयर आर 4850 बुक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। इफ द हिंदी बुक्स आर 42%, then find the number of
इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी। पहले तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 4850 बुक्स। इतनी किताबें हैं। तो परसेंटेज ऑफ जो दिया हुआ है हमें, परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक, हिंदी बुक का परसेंटेज है 42%। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ हिंदी बुक। तो हिंदी की किताबों का जो संख्या है वो 42% है और 4850 का। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 42 बाय 100 मल्टीप्लाई 4850। तो आप देखेंगे कि एक जीरो से तो गया, फिर ये 5 के टेबल से भी जाता दिख रहा है। 5 के टेबल से 5 9 जा 45, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, यहाँ पर 5 2 जा 10 चला गया। फिर आप देख सकते हैं कि 42 और 2 भी जा सकता है, कितने पर? 21 पर। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 और 57 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इधर करके देख सकते हैं। 7 5 14 11 7 9 1 1। तो 1197 बुक्स हिंदी की हैं। ठीक है, 1197 बुक्स हिंदी की हैं। अब हमसे मांगा है कि इंग्लिश की बुक कितनी है। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स की संख्या है 4850। तो टोटल था, उसमें से हिंदी की बुक्स माइनस कर दीजिए। 4850 में से 1197 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? ये 3, 14 में से 9 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। तो आपके पास 3000, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, लगता है हम कहीं से कुछ मिस्टेक कर दिए। हाँ, ये दिख गया। इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 9 आएगा। हमने 5 9 जा 45 बोला था, लेकिन वहाँ ये 5 दिया, तो ये सारा कैलकुलेशन हम दोबारा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 97 को हमें इंटू करना है 21 से। ठीक है, 5 9 जा, हमने काटा 5 से था, लेकिन 9 जा बोलते हुए भी 5 लिख दिया। 7 9 14 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, 7 13। तो ये आपके पास आएगा 2037। तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश की बुक कितनी आएंगी? 4850 में से अब माइनस कीजिए 2037, यानी 4850 2037, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3182। 2813 बुक्स इंग्लिश की हैं। ओके, 2813 बुक्स इंग्लिश की हैं। अब हम आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 14। राघव स्कोर्ड 18 रन। राघव ने 18 रन बनाए 20 बॉलों पर इन 20 बॉल, और जॉन ने बनाए 22 रन इन 25 बॉल्स। हु स्कोर्ड फास्ट? किसने ज्यादा तेजी से रन बनाए, एंड बाय हाउ मच परसेंटेज, और कितना परसेंटेज में ज्यादा बनाया। तो सबसे पहले तो दोनों के लिए नाम अलग अलग लिख देते हैं। एक है राघव,
दूसरे का नाम है जॉन, दोनों के लिए अलग अलग। ही स्कोर्ड, उसने स्कोर्ड जो रन किए हैं वो है 18 रन इन 20 बॉल। और जॉन ने के बारे में बात करें तो ही स्कोर्ड 22 रन इन 25 बॉल। तो अगर हम इनका परसेंटेज निकालें दोनों का अलग अलग, इसका भी परसेंटेज और इसका भी परसेंटेज निकालें, तो ये होगा 18/20 मल्टीप्लाई 100%, 22/25 मल्टीप्लाई 100%। आप देखेंगे 20 के टेबल में ये 105 पर चला जाता है और 25 के टेबल में ये 4 पर चला जाता है। इस हिसाब से हमारे पास 18 5 जा 90% बचता है और 22 4 जा 88% बचता है। तो राघव स्कोर्ड फास्ट, राघव ने तेजी से, बाय हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट ज्यादा उसने स्कोर बनाया, कितने परसेंट के हिसाब से ज्यादा स्कोर बनाया उसने, बता सकते हैं कोई? देखा जाए तो 2% के हिसाब से। तो राघव स्कोर्ड फास्टर देन जॉन बाय, अब हम क्या कर सकते हैं, 2%, 2% ज्यादा फास्टिंग से किया उसने। निकाल सकते हैं ना कि ये 90% स्पीड से चल रहा था, वो 88% स्पीड से चल रहा था, तो आंसर कितना आएगा, 2% ज्यादा है ना राघव का। तो राघव स्कोर्ड फास्टर देन जॉन बाय 2%। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म होती है। तो आपके लिए काम यही है, होमवर्क, कंप्लीट चैप्टर 10 इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।